आज हम सबसे पहला कहानी जो हम सीखने जाएंगे वो है प्रथम सृष्टिकर्ता परमेश्वर। तो सीखने से पहले हम आंख बंद करें, एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना कर कर हम सीखने जाएंगे। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने अभी तक हमें संभाला प्रभु। हम प्रत्येक को प्रभु आप वचन से सीखने के लिए पिता आप सहायता करें प्रभु। हम एक एक से आप बात करें, पवित्र आत्मा वचन की बात को आप खोल कर दें। धन्यवाद देते हैं प्रभु, सब बातों को सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अगर हम सच्चे दिल से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है और वो ज़रूर हमें इस कहानी को समझने में सहायता करेगा। इसलिए थोड़ा सा समय, छोटी सी कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है। अगर आप शांति से उसको सुनेंगे बहुत मज़ा आने वाला है। तो सबसे पहला हमारा कहानी का नाम है सृष्टिकर्ता परमेश्वर। अब सृष्टिकर्ता क्या होता है मालूम है आपको? सृष्टिकर्ता यानी जिसने पूरे ब्रह्मांड को, पूरे पेड़ पौधों को, चिड़ियों को, फूलों को, सब्जियों को, फलों को, गर्मी के मौसम में आम, कितना मज़ेदार है ना। तो ऐसी सब्जियां भी, आपको कौन कौन सी सब्जियां पसंद है आप सोच कर देखिए। कौन कौन से फल आपको पसंद है सोच कर देखिए। और चिड़िए, है ना, कितनी सारी चीज़ें हम देखते हैं। आप में से कुछ तो कुत्ते को पालते भी होंगे, कुछ बिल्ली को पालते होंगे, चिड़ियाघर घूमे होंगे। तो ज़रूर बहुत सारी चीज़ें जब हम चारों तरफ देखते हैं ना, तो जिसने इन सबको बनाया उसको हम बोलते हैं सृष्टिकर्ता, यानी सृष्टि का बनाने वाला परमेश्वर। परमेश्वर हम किसको बोलते हैं? परमेश्वर यानी जिसने सब कुछ बनाया और जिसको किसी ने नहीं बनाया, मतलब सबका बनाने वाले को हम क्या बोलते हैं? परमेश्वर। तो क्या आप परमेश्वर को देख सकते हो? नहीं, मैं भी नहीं देख सकता। अब क्या सबूत है जिसको आप नहीं देख सकते वो है? आप में से कितने लोग बोल सकते हैं कि मैंने हवा को देखा है? आपको मालूम है ना, हवा जब गर्मी के मौसम में जब पसीने आते हैं तो हम क्या करते हैं? हम कूलर के पास बैठते हैं या पंखे के नीचे बैठते हैं ताकि हवा चले। और बाहर जब शाम के टाइम मैदान में घूमते हैं, कहीं ना कहीं खेलने जाते हैं, हवा चलती, कितना अच्छा लगता है ना गर्मी के टाइम में। हवा को आप देख नहीं सकते लेकिन हवा को आप ज़रूर महसूस कर पाते हैं। उसी प्रकार परमेश्वर को आप देख नहीं सकते लेकिन परमेश्वर ने जब इन चीज़ों को बनाया, उसकी बनाई हुई चीज़ों से हमें मालूम चलता है कि सच में एक परमेश्वर है। अब आपको मालूम है सबसे पहले परमेश्वर ने क्या बनाया? कोई बता सकता है? मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। क्या बनाया परमेश्वर ने? आकाश और पृथ्वी को सबसे पहले परमेश्वर ने बनाया। और जब हम अपने चारों तरफ संसार को देखते हैं ना, इन सुंदर संसार को किसने बनाया है? परमेश्वर ने बनाया है। क्या, अब एक सवाल है मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या हम मछली के समान पानी में रह सकते हैं? ध्यान रखना, पानी में हम नहा लेते हैं, पानी में हम स्विमिंग भी कर सकते हैं, तैर भी सकते हैं, लेकिन क्या जैसे मछली हमेशा पानी के अंदर रहती है, क्या आप रह सकते हो? नहीं। उसी प्रकार क्या मछली हमारे समान जमीन में रह सकती है? नहीं। तो इससे हमें क्या समझ में आता है? परमेश्वर ने पानी को भी बनाया, परमेश्वर ने जमीन को भी बनाया, सूखी भूमि को भी बनाया और उन दोनों को अलग अलग बांट दिया कि हाँ, पानी में रहने वाले अलग चीज़ है, अलग जानवर है, ज़मीन में रहने वाले अलग जानवर हैं। और हमें परमेश्वर ने ज़मीन में रहने के लिए, हम इंसान को परमेश्वर ने ज़मीन में रहने के लिए बनाया। अब उसी प्रकार आपने मोबाइल में टॉर्च लाइट देखी होगी या फ़ोन में, या टॉर्च आपके पास अलग से होगा, है ना। उसी प्रकार आपको मालूम है परमेश्वर ने भी टॉर्च बनाया है, परमेश्वर ने भी कुछ लाइटें बनाई। जैसे आपके घर में लाइट लगी होगी रात के टाइम में, है ना, ट्यूबलाइट होगा या बल्ब होगा, आप ऑन करते हैं तो लाइट जलती है। उसी प्रकार आपको मालूम है परमेश्वर ने भी कुछ लाइट्स बनाए हैं। आप में से कोई बता सकता है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। परमेश्वर ने लाइट देने के लिए क्या क्या चीज़ बनाया? सूर्य, चंद्रमा और तारे। दिन के समय रोशनी किसके द्वारा मिलता है? सूरज के द्वारा। और रात के समय में चांद और तारों के द्वारा। सोचकर देखिए, हम तो लाइट जो लगाते हैं ना, हमें हर महीना पैसा देना पड़ता है उसका, लेकिन परमेश्वर ने जो लाइट बनाया ना, ऐसा बनाया कि लाइट कभी जाती भी नहीं है और हमेशा हमें कभी उसका बिल भी नहीं भरना पड़ता। तो हम परमेश्वर की बनाई चीज़ के लिए हमेशा परमेश्वर को हमें क्या देना चाहिए? हमें थैंक यू, हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। आपको
आपको मालूम है परमेश्वर ने कितने सारे पेड़ बनाए। क्या आप बता सकते हैं कौन कौन से पेड़ हैं? आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन में कितने सुंदर सुंदर पेड़ परमेश्वर ने बनाए। अलग अलग प्रकार के अलग अलग फलों के पेड़ परमेश्वर ने बनाए। परमेश्वर ने कितने सुंदर पौधों को बनाया। परमेश्वर ने कितने पशुओं को, पशु आप जानते हैं, कितने जानवरों को परमेश्वर ने बनाया। आपने स्कूल में पढ़ा होगा, जंगली जानवर, पालतू जानवर, कितने अलग अलग वैरायटी के जानवर परमेश्वर ने बनाए। फिर कितने पक्षियों को, पक्षी जब हम देखते हैं, चिड़िया है ना, सब अलग अलग प्रकार के हैं जो आसमान में उड़ते हैं, उनको भी परमेश्वर ने कितने सुंदर और कितने अलग अलग तरीके से बनाया। तो ये सब जब हम चारों तरफ देखते हैं ना, तो हमें क्या मालूम चलता है? सब कुछ किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया। और परमेश्वर अपनी बनाए हुए सुंदर इस संसार को जब परमेश्वर ने देखा ना बनाने के बाद, तो बहुत खुश हुआ। उसको बहुत अच्छा लगा कि हाँ, कितना सुंदर संसार है। जब हम अपने खेलने में, हम लोग बच्चों अपने दोस्तों के साथ खेलने में बहुत बिजी रहते हैं, लेकिन एक दिन, आज संडे का दिन है, तो आप ज़रूर एक दिन निकालिए, आज के दिन थोड़ा सा आप बाहर निकलिए। बाहर निकलकर खेलने के अलावा आप बाहर जाकर देखिए इस सुंदर संसार, पेड़, है ना, कितना अद्भुत बात है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। आप में से किस किस ने आम खाया है? मुझे पता है आप सबने खाया है। आपको मालूम है आम का पेड़ किस रंग का होता है? देखने से बाहर से भूरा है, पत्ते तो हरे हैं, लेकिन आम जब देखते हैं तो कैसे रंग का है? पीले रंग का है। और खाने से कैसा लगता है? मीठा। तो आप एक काम करना, अगर उसकी डाली काट कर खाएंगे तो क्या मीठा आएगा? नहीं। अगर आप उसके आसपास की जमीन को खोदेंगे, क्या वहां पे चीनी मिली हुई थी? नहीं। तो इतना मीठा फल, रंग बिरंगा, इतना स्वादिष्ट फल आ कैसे गया? क्या कभी सोचा है आपने? इसी को बोलते हैं कि ये अपने आप से नहीं आया। इसको किसने बनाया? इसको परमेश्वर ने बनाया। इसलिए हमें सदैव परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। अब मैं आपसे एक याद करने वाली आयत को मैं आपको बताना चाहता हूँ। याद करने वाली आयत क्या है? आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। मेरे साथ साथ बोलिए, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। उत्पत्ति 1 का 1। वेरी गुड। ऐसे ही आप याद करिए। और फिर आगे हम नीचे देखते हैं। मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, आप मुझे उस सवालों का जवाब देना। देखते हैं आप में से कौन है जो बहुत अच्छे ढंग से इन सवालों का जवाब देगा। रेडी हो? चलिए, मैं अब आपसे पूछने जा रहा हूं सवाल। तो हमारे चारों ओर फैले संसार को किसने बनाया? ठीक है, मैं अब आपको इसका जवाब बताता हूँ। आप देखिए, जो आपने बोला क्या वो सही था? तो हमारे चारों ओर फैले संसार को किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया। जिसने सही जवाब दिया, वेरी गुड। सेकंड सवाल, आरंभ में परमेश्वर ने किसकी रचना की? यानी सबसे पहले परमेश्वर ने क्या बनाया था? चलिए, अब मैं आपको इसका जवाब बताता हूं। सबसे पहले परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया था। तो अगर आप इस सवालों का सही जवाब नहीं दे पा रहे, तो आप फिर से एक बार और सुनिएगा इस वीडियो को और देखिएगा, ताकि अच्छे से हम इसकी तैयारी कर सकें। हम थोड़ा सीखें और लेकिन अच्छे से सीखें। जिसने बताया, सही जवाब दिया, उसके लिए वेरी गुड। आप लगे रहिए, बाद में जब हम इसका एग्जाम लेंगे तो जरूर आपको गिफ्ट भी मिलेगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। तीसरा सवाल, हमें प्रकाश कौन देता है? चलिए, अब मैं आपको बताता हूं, हमें प्रकाश कौन देता है? सूर्य, चंद्रमा और तारे। याद है आपको? बल्ब और लाइट के बारे में बात नहीं हुई थी। यहां पर हम किस विषय में सीख रहे थे? सृष्टिकर्ता परमेश्वर के बारे में। सृष्टिकर्ता परमेश्वर जिसने सब कुछ बनाया, उसने हमें प्रकाश देने के लिए दिन के समय में किसको बनाया? सूरज को। रात के समय में किसको बनाया? चंद्रमा और तारा को, लाइट देने के लिए। अब
आखिरी सवाल है, तैयार हैं? बहुत आसान सवाल है। मछलियां कहाँ रहती हैं? वेरी गुड, मछलियां पानी में रहती हैं। तो नेक्स्ट सेशन में हम आपसे फिर मिलेंगे। प्रार्थना करते हैं और समाप्त करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने थोड़ा सा समय आपके वचन से सीखने के लिए आपने मौका दिया प्रभु। आपकी भलाइयों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम एक एक को प्रभु आपका वचन सीखने के लिए आप सहायता करें। सब बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।